यस सर। ये होता है यूजुअली वर्नियर कैलिपर। अभी इस वर्नियर कैलिपर के मदद से हम क्या क्या करते हैं सुनिए। मान लीजिए कि आपको कोई लेंथ अगर मेजर करना है तो इसमें बस लेंथ ही मेजर किया जा सकता है। अगर कोई आपको बोले कि अरे यार मैंने कल रात को बैठ के ना वर्नियर कैलिपर से एंगल मेजर कर दिया, अगर ऐसा कोई आपको बोलता है तो कौन है, कौन है वो, कौन है? बराबर ना? वाह, बच्चे सीख रहे हैं। तो मान लीजिएगा अगर मुझे कोई एक चीज मेजर करना है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, चलिए मान लेते हैं कि मुझे मेजर करना है एक ऐसी बॉटल है, उसके जो अंदर का जो डायमीटर है ना, ये अंदर वाला डायमीटर वो मेजर करना है। तो वो मेजर करने के लिए ये जो दो जॉ है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसको इसके अंदर ऐसे अटकाया जाएगा। जब इसके अंदर अटकाएंगे तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो उसका डायमीटर कितना है। वो कैसे मेजर करना है मैं बताऊंगा, अभी तक नहीं बताया लेकिन बताऊंगा, लेकिन किया जा सकता है। अगर इसी होल को अगर बाहर से मेजर करना है, बाहर से तो इन दोनों का यूज किया जाता है। इसको और इसको लगाया जाएगा, दूर हो जाएगा और फिर उसको मेजर किया जा सकता है। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अभी इसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी को मेजर करना है डेप्थ मेजर करना है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए भी वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। तो कैसे? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। क्या आपको ये वाला इमेज दिख रहा है ये इमेज? यस सर। तो अभी यस सर। यस अब ठीक ठाक ढंग से आया है। यस ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे रहेंगे कि कैसे ये दिख रहा है, ये बाहर ये डेप्थ के यहाँ पे इसको लगा के, जैसे इसको डेप्थ के यहाँ पे लगाओगे ना, जो पहले देखो यहाँ पे अटैच था, ये दिख रहा है ये, यस ये का एक पार्ट होता है, ये थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। इससे एक बार रीडिंग मेजर करने के बाद स्क्रू को अगर आप घुमा दोगे तो लॉक हो जाता है, मतलब आप रीडिंग 10-10 बार देख सकते हैं, फिर हिलेगा नहीं। ऐसा कुछ है जिसको इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर यूज किया जाता है, हाई स्केल में इसको यूज किया जाता है। और अब ये वर्नियर स्केल का जरूरत क्या है ना सर, ती लहानपणी आपल्याला ती माहिती पिवळीवाली फुटपट्टी मिळायची माहिती का, ती लाकडाची, पता आहे की नाही? हो सर। यस सर। त्याच्यामध्ये पण सर mm आणि सेंटीमीटर असते ना, बरोबर का नहीं? असते का नहीं? हो सर। तो फिर क्या जरूरत है इस वर्नियर को? हुआ उससे तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। बच्चों ने गस्ती का तो फटके देने में काम में आ जाता है, कुछ मेजर करना है काम आ जाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते टाइम पे लाइन मारने में काम में आता है, अरे सारी चीजों में काम में आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता? तो यस सर। यस। क्योंकि उस येलो वाली स्केल को आप बस कम से कम 1 mm तक यूज कर पाओगे, हाया ना, कम से कम। यस सर। यस 1 mm का होगा, अगर कम से कम हुआ तो, वैसे तो होता नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ 1 सेंटीमीटर का हुआ करता था मेरे टाइम पे, मुझे कुछ याद नहीं है, बस फटके खाए कभी देखा नहीं मैंने उस पे। तो देखो अभी अगर 1 mm की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये बात बन रही है, लेकिन वर्नियर कैलिपर की मदद से अगर 1 mm से छोटा वाला भी लेंथ है ना, मतलब मान लो 0.01 mm, फिर भी आप इसको मेजर कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब डीप कैलकुलेशन में एरर को कम से कम अगर करना है तो डीप से डीप जाके आपको मेजर करते आना चाहिए ना, तो ये मदद करता है वर्नियर कैलिपर आपको वहां पे। अरे गधो समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस। मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, क्या हुआ? एक ना कंपनी है, मेरा जब इंजीनियरिंग हुआ था तो मेरा वहां पे प्लेसमेंट हुआ था। आप डाल सकते हो उस कंपनी का नाम, एक मतलब तो दिख जाए गूगल पे, ASB प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी क्या करता है, आपको एंटीबायोटिक पता है? एंटीबायोटिक लड़कों को पता होगा मेरे हिसाब से, एंटीबायोटिक पता है? ब्लू कलर का बॉटल मिलता है, पता है कि नहीं पता? नहीं पता किसी को भी? ये जो एंटीबायोटिक इतना बड़ा एक बॉटल मिलता है, ब्लू कलर का होता है ना? वो यस सर। 3000 रुपए को मिलता है मेरे हिसाब से।
और वो दारू का बॉटल होता है ना, एक गुड़ घेतलं की झालं काम है ना, ऐसा क्वालिटी वाला बॉटल। तो यार लेना नहीं है, बस बता रहा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अभी देखिएगा, तो वो बॉटल को जो कंपनी, जो वो बॉटल को जो मशीन से मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, उस बॉटल को मोल्डिंग के मेथड से किया जाता है, उस मशीन को मैन्युफैक्चर करता है कंपनी। तो फिर मैं गया पहले दिन, हमारा इंटरव्यू हो गया, सब खाना वाना उन्होंने ऑफर किया हमको। उस वक्त जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, हम गए उधर, सारे कोरियन लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। मैंने बोला कोरियन लोग इधर क्या कर रहे हैं, फिर मेरे को पता चला कोरियन कंपनी है बोल के। तो वहां पर जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ, तो एट द एंड में वहां का जो एचआर था, उस वो और एक उसका मैनेजर था, जो टेक्निकल मैनेजर होता है, वो साथ में बैठे थे। उन्होंने मेरे को वर्नियर कैलिपर दिया था, अभी भी मुझे याद है, और स्क्रू गेज भी दिया था, और बोला इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करके दिखा, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करके दिखा, ऐसा ऐसे कुछ सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो मेरे को आ गए थे राइट। तो फिर उन्होंने बोला सर फिर कब ज्वाइन करोगे। फिर हमने बोला सर करेंगे ना ज्वाइन सर, है ना, आप बताइए कब करना है। फिर 1 महीने के बाद ज्वाइन करना था। तो फिर मुझे थोड़ा टीचिंग में ज्यादा रस था, तो फिर मैं गया ही नहीं। तो पिछले साल तक उनके फोन आ रहे थे मेरे को, लेकिन फिर गया नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी का एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू अगर क्रैक कर लो ना, एक बार अगर आपने किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो अगर उसके बाद में अगर उस कंपनी में कभी रिक्वायरमेंट निकलता है ना, तो आपको फिर से इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली सिलेक्ट। मे बी उस कंपनी में तो था, इन्होंने मेरे को बोला था आप डायरेक्टली आ जाओ, अब हम आपका भी फिर से इंटरव्यू नहीं लेंगे। 3 साल बाद मुझे बोला था इन लोगों ने यही बात। तो अभी आपके केस में पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा हुआ था। तो तब मैंने वर्नियर कैलिपर का लास्ट टाइम यूज किया था, उसके बाद में अब तक तो नहीं किया कभी। यस, तो यस, तो आपके टाइम पे भी हो सो आप अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने वाले हो, वैसे तो जाने वाला कोई है नहीं, उसको ये चीज हेल्पफुल रह सकता है। चलिए अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मेन जो यहाँ पे स्केल दिख रहा है देखो, यहाँ से लेके स्केल देखो, ये स्केल पूरा। यस सर। यस, इस स्केल को बोला जाता है मेन स्केल। देखो अभी यहाँ पे खतरनाक नाम दिया, लॉकिंग स्क्रू दिया है, यस, इंपेरियल स्केल दिया है, जो इंटरनल जॉ दिया है, एक्सटर्नल जॉ दिया, कुछ ध्यान में नहीं रखने का, बस मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान में रखने का। ये इंजीनियरिंग की टर्म्स है पूरे, तो उसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी बस मेन स्केल, और इसके साथ और एक स्केल दिख रहा है देखो, यहाँ पे देखो स्केल दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 दिख रहे हैं भाईजान, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर। Yes. तो ये जो स्केल है ना, ये है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ से आपको एक अलग चीज यहाँ पे दिखाई देगी। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे ये वाला ठीक नहीं देखने के लिए, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दूसरा कोई एक इमेज होगा ना वो बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, कोई ढंग का नहीं दिख रहा है। हाँ मिल गया, एक मिल गया, इतनी मेहनत के बाद एक दिखा है, बस अभी ये क्लियर होना चाहिए, मतलब हो गया। मतलब ये मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी फंक्शनिंग क्या है। इसको अब इसको इसके अंदर डाला क्या, दिख रहा है क्या? इधर नहीं दिख रहा ना कोई भी? चलो ठीक है, मैं ऐसा ही जुगाड़ू कुछ बता देता हूँ फिर यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, लास्ट 1-2 मिनट दीजिए बस। इसी एग्जांपल को ले लो, देखो मैंने पहले बोला, देखो इधर देखो, यस यस यस, इधर देखिएगा सब लोग, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल, देखो मैंने क्या बोला, ये वर्नियर स्केल है और ये वाली मेन स्केल है, बराबर क्या नहीं? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, बराबर। अब एक बस चीज बता रहा हूं, उस एक चीज को समझो फिर आगे चल लेते हैं। ये जो दिख रहा है वर्नियर स्केल पे, देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, बराबर है, से लेके
देखो ये यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 3 4 सारे सेंटीमीटर में दी गई चीजें, मतलब 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर है। मतलब इसके मतलब यूजुअली 1 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर 10 टुकड़े होंगे इसके बीच, 0 से लेके 1 के बीच में 10 टुकड़े होंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, अब मैं आपको कुछ एक डायरेक्टली निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है उधर दिखाने में। चलो मैं खुद ही निकाल के दिखाता हूँ, देखो इधर अच्छे से। इतनी अच्छी नहीं निकाली है तो एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, कुछ गलत है बल निकाल दिया मैंने। एक मिनट, मान लो चलो यार, मान लीजिए इसको मैं कुछ ऐसे करके, चलिए ये अगर मेरा कोई वर्नियर स्केल है और यहाँ पे मैं तो आपको एक और एक चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से ऑलरेडी ये चिपका हुआ है, वर्नियर स्केल चिपका हुआ है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर समझो मान लेते ऐसे, तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये है वर्नियर स्केल और ये है आपका मेन स्केल। तो मेन स्केल का रीडिंग अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको पता है वर्नियर स्केल का रीडिंग यहाँ पे कैसे आएगा? तो सुनो, अब यहाँ पर वर्नियर स्केल का अगर देखो वर्नियर स्केल का जॉ अगर करेक्ट है ना मेन स्केल के जॉ से, देखो जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, देखो ये वाला चीज दिख रहा है, देखो ये इसको ये अगर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया ना, तो ये वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल का 0 इस वर्नियर स्केल के 0 से बराबर मैच हो जाता है, अगर वहां पे एरर नहीं है तो। समझा क्या? मतलब अगर मैंने नजदीक ला दिया ना, तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ हो जाता है। अरे समझे क्या नहीं समझे? यस, मतलब वर्नियर स्केल का 0 बराबर इधर ऐसे बराबर ऊपर के 0 के नीचे आएगा, इधर 0। लेकिन एक छोटा फर्क है, यूजुअली मैं स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड। आप देख पाओगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ज्यादा छोटा कर लिया लगता है। चलो मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ लाइंस है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल की जो 10 लाइनें हैं ना, 10 लाइनें वो मेन स्केल के 9 लाइनों के साथ ही मैच हो रहे हैं। दिख रहा है? दिख रहे क्या नहीं दिख रहे? यस सर। यस सर। तो मैं थोड़ा पैचअप कर रहा हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ तो है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ
तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका डायग्राम बस एक बार समझा रहा हूं, बाद में इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। मेन स्केल का 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ये समझो मेन स्केल का है। अगर ये जॉ एक दूसरे से कनेक्टेड है तो जो वर्नियर स्केल आएगा ना, वो वर्नियर स्केल का जॉ देखो ऐसे इसको कनेक्ट होगा, ये 0 बराबर यहीं पे मिलेगा। उसके बाद में और ये जो दिख रहा है ना आपको, मतलब वर्नियर स्केलिपर का जो 9 है ना, 9 वाला वो 10 रहेगा, मतलब सॉरी मेन स्केल का जो 9 वाला है वो 10th वाला रहेगा वर्नियर का। मान लो कुछ 10 9 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से गलती हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। दोनों 0 से शुरू हुए हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर के जो 10 डिवीजन है ना, मतलब 10 डिवीजन, देखो ये 1 डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, बोल सकते हैं कि ऐसे। मतलब मेन स्केल के 9 मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? बड़ी मेहनत से निकाला है सर उसका यूनिट क्या है सर? समझ में आया सबको? यस यस सर। यस। तो अभी अगर ये स्टैंडर्ड स्केल को होता है, बराबर ऐसा है, मतलब आप समझो जब आपको कोई बोलेगा ना, जब आपको कोई बोलेगा कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे जब मेन स्केल के ऊपर जब 49 नंबर्स आएंगे ना, 49 नंबर्स, तो वर्नियर स्केल के यहाँ पे जब आप 50 नंबर निकालोगे वो बराबर लास्ट के और पहले के साथ मैचअप हो जाएंगे और अंदर एक एडजस्ट कर लेंगे। समझ, जैसे यहाँ पे इधर 10 लोग एडजस्ट हो गए ना ऊपर के 9 वालों के साथ, मतलब ऑब्वियसली क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वर्नियर स्केल डिवीजन का, मतलब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 1 mm से थोड़ा छोटा होगा, बोल सकता हूं क्या रे? बोल सकता? यस सर। यस सर। बस यस सर। अभी भार्गव तुझा व्हिडिओ ऑन झालाय। तो अभी अगर आप इतना समझ पाओगे तो आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं कि 15 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 49 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा बोला तो समझ लेने का कि भाई 49 मेन स्केल डिवीजन से 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 9 मेन स्केल डिवीजन मैच हो रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से। इतना बस समझे, बस इतना समझे क्या नहीं समझे? सर। तो अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड किसी भी कंपनी में जो आपको ऐसा वाला मिलेगा, तो मैं शुरुआत इससे कर रहा हूं, लेकिन मैं खत्म किसी और पे करूं। तो देखिए अभी सबसे पहले इस चैप्टर में आपको कुछ चीजों को निकालना जरूरी है। मैं बता रहा हूं 2 चीजें अगर आपने निकाल ली तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक निकाल पाएंगे। देखो सबसे पहले आपको सीखना है लीस्ट काउंट क्या होता है, ये निकालने को, लीस्ट काउंट। दूसरा आपको सीखना है जीरो एरर क्या होता है, ये निकालने के लिए। और ये दोनों जब सीख जाओगे ना, तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरा कुछ निकालना होता ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, वो फार्मूला कैसे ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर लिस्ट काउंट और जीरो एरर आता है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो थर्ड है लेंथ और हाउ टू कैलकुलेट लेंथ, ऐसे लिख देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ, ये एक चीज चलेगा। सर
50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 45 मेन स्केल डिवीजन, शायद चलो हो सकता है क्या? अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आशीष ने। मुझे क्वेश्चन पूछा है क्या सर मैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 लिखना बाकी, क्या मैं लिख सकता हूं 45 मेन स्केल डिवीजन लिख सकता हूं क्या? ऐसा क्वेश्चन मेरे को आशीष ने पूछा है। आशीष तू लिख सकता है, लेकिन यस सर, लिख सकते हैं। हाँ देखो देखो, सुनो सुनो, आप लिखने को तो लिख सकते हो रे। नो सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख सकते हो। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, लिख सकते हो। आप नया वर्नियर कैलिपर बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें, समझ पा रहे हो? अरे बनाने को तो राहुल गांधी को भी हम प्रधानमंत्री बना दे, बनाने में क्या जाता है, बना तो सकते हैं ना। बाद में प्रॉब्लम कंसर्न वो है, बनाने को बना सकते हैं। तो वैसे ही 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 45 मेन स्केल डिवीजन हम बना सकते हैं, बनाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बनने के बाद प्रॉब्लम देगा वो, क्या प्रॉब्लम देगा वो सुनो। देखो, अगर किसी 1 mm को मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा सकता है, बराबर है? अभी सुनो सुनो, अगर समझ लो बाई चांस 1 mm की इसको अगर मेजर करना है, 1 mm के अगर 10 पार्ट करके मेजर करना है तो यूजुअली आपको पकड़ना पड़ता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, एक बच रहा है कोई, तो एक बच रहा है, पता है 1 mm। ये 1 mm अब आपको 10 पार्ट करने में मदद करेगा, 10 पार्ट, 10 टुकड़े करके मदद करेगा आपका कैलकुलेशन देने में, समझ रहे हो? लेकिन जब आप ऐसा लिखोगे ना 45, ये इतने डेप्थ तक उसका स्केल जाएगा कि लिस्ट काउंट निकालने हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी हो जाएगा कि उससे अच्छा तो भाई मैं स्क्रू गेज ले लेता और उससे कैलकुलेट कर लेता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? भाईजान समझ पा रहे हो? सभी लोग यस सर, समझते हैं। यस सर। यस, सारे जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं कि कभी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया जाता, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं तो सर अब बनाया जा सकता है। तो सर इस वाले वर्नियर कैलिपर में और इस वाले वर्नियर कैलिपर में फर्क क्या होगा, बोलिए? दोनों वर्नियर कैलिपर में फर्क क्या होगा? क्या होगा फर्क, कोई मुझे बता सकता है? ये मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा डेप्थ में जाके मतलब ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन देगा इस कैलकुलेशन के कंपैरेटिवली। इसमें कम एरर होगा इसके कंपैरेटिवली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। एक बात दिमाग में याद रखनी है, एक बात दिमाग में रखनी है, मेन स्केल डिवीजन का हर एक डिवीजन 1 mm से बना होगा। कितने से बना होगा? मेन स्केल बोला, मेन स्केल। समझ में आ रहा है? यस यस। तो x वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, यस यस यस, सही पकड़े आशीष, बराबर बोल रहा है, ऐसे ही होगा। यस, लेकिन हमें आगे चलना है, मैं एक चीज बताऊंगा तो उससे आशीष तुझे समझ में आ जाएगा। देखो, तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ लीस्ट काउंट और जीरो एरर के बारे में, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट यूजुअली कंसीडर किया जाता है कि लीस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब कम से कम वर्नियर कैलिपर कौन सी ऐसी एक लेंथ होगा जिसको कम से कम मेजर करने में मदद करे? कौन सी होती है लेंथ? 1 mm तो इजीली कर सकता है सर, आपने ही बोला था। लेकिन सर आपने ये भी बोला था कि 1 mm के स्टैंडर्ड 1 mm के 10 टुकड़े करके मेजर करने में मदद करता है। मतलब एक टुकड़ा कितने का हुआ? सॉरी 0.01 0.1 हुआ क्या नहीं हुआ? सभी लोगों को समझ यस 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 सर, यस। मतलब इसके 10 टुकड़े। देखो अभी अगर जो वर्नियर कैलिपर मैंने बोला था उसके बारे में अगर हम देखें तो हमको एक बात तो उसमें पता था। क्या पता था हमको? कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन थे क्या नहीं थे? थे क्या नहीं थे? यस सर। अभी अगर मैं आपको बताना चाहूं
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देख रहे हो ये 0 और ये 1 के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये है एक मेन स्केल डिवीजन। और ये देखो ये इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये है एक वर्नियर स्केल डिवीजन। समझा? वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या, समझा क्या नहीं समझा? यस सर, समझ लो। यस सर, समझ लो। यस। अगर यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन अगर हो सकते हैं, तो क्या मैं इसको लिख दूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन? यस सर। तो क्या यस सर। मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या आया मेरे को? 0.9 9। स्केल डिवीजन। आया ना? यस यस सर। सर। क्या आया है अभी? बराबर है? यस सर। मेन स्केल डिवीजन, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन? लिख सकता हूँ क्या? चेक करो, लिख सकता हूँ क्या? यस यस सर। यस। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 1 mm का। मैंने क्या बोला था? वर्नियर स्केल डिवीजन में हर एक 1 mm से बना है, बोला था कि नहीं बोला था? तो देखो Yes. स्केल डिवीजन तो नहीं होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा यार, बोल दो ना यार, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अरे बच्चों क्लियर है सबको अच्छे से? यस सर, क्लियर। यस। तो मेरे प्यारे भाई हो और प्यारी बहन हो, थोड़ा अच्छे से मेरी बात सुनो। देखो अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर क्लियर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल का? बोल सकता हूँ क्या रे? यस सर। अभी अगर मैं आपको पूछूं, यस सर। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, बोल इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? निकाल के दिखाओ। समझा क्या क्या कैसे करना है? आशीष पटकन, श्याम जल्दी से, रानी, भार्गव, रितेश, ओम, जल्दी भाई लोग जल्दी करो, बोलो, चिल्ला दो सब लोग, फटाफट फाड़ दो पूरे माइक साउंड। जल्दी से, जल्दी भाई लोग। अरे इज्जत रखो टीचर का। भार्गव, आशीष, श्याम, कितना आया? आशीष किती आले? आप निकालिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, किसी एक आशीष ने बोला है मुझे कि जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू जीरो होगा क्या, क्योंकि दोनों सेम है। भाई दोनों सेम किधर है आशीष? आशीष भाई 49 है ना, और यहाँ पे 50 है ना आशीष, सेम नहीं है ना दोनों? बराबर आशीष? मेरा आवाज आ रहा है आशीष तुझे? यस सर. तर 49 मग सेम कसं? चल तरी पण आशिष तू डाऊट विचारला, चल एका त्याचा आंसर शोधूया. अगर मैं 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मैं बोल रहा हूँ, तो अभी सुनो इसको कैसे निकालेंगे. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या कर रहे थे? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या करते हैं हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा बोलते हैं ना.
बराबर ना? Yes. सर 48.1। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, देखते हैं, हम ट्राई करते निकालते हैं। देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन बोल सकता हूँ क्या भाईजान? चिल्ला दो, अबे चिल्ला दो बच्चों, नाम बोलू शकतो का मी असं? Yes, sir. को इसके नीचे डाल दिया उसने क्या? तो आपको पता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है? 49/50 मेन स्केल डिवीजन। क्या मैं सही हूँ? क्या हम सही है? अरे Yes, sir. 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, 50 मेन स्केल सर 0.02. एकच मिनिट भावा, लगेच करू आपण ना एकदमच, एकच मिनिट थांब भावा, फक्त तुझ्याकडे काही पण एक मिनिट फक्त। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/50 मेन स्केल डिवीजन? भाई लोग बोल सकते हैं? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस, ऐसा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए वहां पे एक मेन स्केल डिवीजन मतलब कितना mm। अगर मैं वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm ही बोल रहा हूं तो ये 1/50 mm मतलब हो गया ना लिस्ट काउंट, आया ना बच्चों? Yes, sir. 1/50 मतलब कितना हो रहा भाई? जल्दी चिल्ला दे, कितना हो रहा? 100 इंटू 10⁻² ले ले, नीचे 50 डाल दे, इधर mm डाल दे, खत्म खत्म खत्म। कितना हो रहा? 0.02 mm हो रहा कि नहीं हो रहा? चेक कर ले। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका लिस्ट काउंट 0.02 है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे सर 0.02. 0.1 mm मेजर करता है ना एक, कम से कम। जितना आपने ये स्केल बढ़ाया उतना और डीप घुस रहा है। अब तो 0.02 को मेजर कर पा रहा है, समझे क्या नहीं समझे? मतलब Yes, sir. मैंने बोला था सर 0.02. वही आया ना 0.02 सबका? हाँ सर. यस Yes, आशीष, sir. अलग का आशीष, यस सर. यस. यस मित्रा, का हरकत नहीं, चलेगा। तो अभी मतलब ये डीप गया ना, और डीप गया, मतलब जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाओगे ना, अरे जैसे जैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट, एक को पहले देखो, पहले आप क्या कर रहे थे, एक नंबर को आप 10 मेन स्केल में डिवाइड कर रहे थे, बराबर क्या नहीं? अब आपने क्या किया, अब आपने 49 को 50 में डिवाइड किया, लाइक 50 को 49 में डिवाइड किया, ऐसे किया ना आपने। तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से अभी और फैलाओ, तो एक जो रहेगा छोटा वर्नियर स्केल का एक टुकड़ा, एक डिवीजन, वो तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो डीप डीप में वैल्यू देगा ना हमको। आगे हाँ या ना? सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? Yes, sir. Yes, sir. यस बच्चों यस। तो होप्स आपको लिस्ट काउंट निकालना पता चल गया, पता चल गया अभी? Yes, sir. तो अभी मैं इसका कुछ फॉर्मूला नहीं देने वाला, मैं जानबूझ के फॉर्मूला नहीं दे रहा, इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं इसका फॉर्मूला। चाहिए फॉर्मूला किसी को? Yes, sir. दे दीजिए ना। दे दीजिए सर, गरीब आदमी है, दे दीजिए ना। दे दीजिए सर। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अगर हम बोल रहे हैं 1 ऑफ 1. मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपको पता है कि जब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं तब 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं, बड़ा एक से ही कम है ना। तो अगर मैंने n वर्नियर स्केल डिवीजन बोले तो क्या मैं बोल सकता हूँ n-1 मेन स्केल डिवीजन बोल सकता हूँ क्या? क्या ये सही है? क्या ये सही है? अबे गधो चिल्लाओ ना यार, सही है क्या नहीं? मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सॉरी वो हो इंटरनेट, सर ये वही देख रहा था, अभी रेंज है। चलिए ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, अगर आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है, कैसे समझा, ये कैसे आया, ये कैसे आया समझा? Yes, sir. इसके n को इसके, देखो अगर 10 है, 10 को n लिया तो 9 को n-1 ही लूंगा ना यार, आया ना? आया ना? हाँ सर। रो पढ़ दूंगा, रो दूंगा, बता रहा हूं अभी, जल्दी सब लोग हाँ बोल दो। सबको समझ में आया है? आया कि नहीं आया?
Yes, sir. हाँ सर चलो, Yes, sir. बचा लिए। अपने टीचर को रोने से बचा लिया आज, एक गरीब टीचर रोते रोते बची आज। -1 वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या लोगे, n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, बराबर क्या नहीं। इस n को इधर भेज दो तो ये क्या होगा, n मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, ये रहेगा। चेक करो, ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो ये 1 प्लस हो जाएगा, बराबर है। ये कुछ ऐसे होगा, n मेन स्केल डिवीजन माइनस n मेन स्केल डिवीजन प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। क्या मैं सही लिख रहा हूं, दोनों कट हो गए, मतलब फाइनली आपको आंसर ये मिलेगा। तो लिस्ट काउंट आज से अगर आपको कोई पूछे तो क्या करोगे, ये n क्या है, n मतलब टोटल कितने डिवीजन, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, समझे क्या नहीं समझे? Yes, sir. तो इसके मदद से बस आप मेन स्केल डिवीजन अगर आपको पता है, झटके में आंसर निकल जाएगा। चलिए, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। इसीलिए तो जब आप ले रहे थे ना 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, तो n 10 हो गया ना, तो 1/10 कर दो मेन स्केल डिवीजन, 1/10 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 mm इंटू 1/10 कितना आता है, 0.1 mm ही आएगा ना, शॉर्टकट में निकाला जा सकता है। समझे क्या नहीं समझे? Yes, sir. अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था 4950 वाला, उसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, 1/50 आएगा ना, वर्नियर स्केल डिवीजन तो 50 ही थे ना, बराबर ना। अरे हाँ या ना यार, प्लीज बोल दो ना यार। वर्नियर स्केल टोटल कितने थे, 50 थे ना, तो 50 इंटू मेन स्केल डिवीजन। देखो लास्ट स्टेप पे पहुंच गए डायरेक्ट, देखा लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. बाकी गधे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग सो गए क्या? उठ जाओ, शाम का टाइम है, उठ जाओ, सोते रहे शाम के टाइम। नहीं सर, यस। यस, Sir. आ रहा कि नहीं आ रहा? यस, तो अभी से लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन, खत्म। यस, तो अभी सर कैन आई लीव, सम अर्जेंट वर्क इज देयर। ओके आशीष, यू कैन लीव बट फर्दर पार्ट इज देयर ना, 10 minutes और मोर। आशीष ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आशीष, अर्जेंट वर्क है तो निकल जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अर्जेंट नहीं है तो 10 मिनट रुक जा, तेरे ऊपर है, देख अभी क्या करता है। अब तू सिंसियर है तो सच में अर्जेंट वर्क ही होगा, तो लीव हो जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर थी, अब हम बात करने वाले हैं जीरो एरर के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जीरो एरर के बारे में। So let's see Zero error. what exactly zero error means. What exactly zero error means. तो अभी जीरो एरर को किस वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो जीरो एरर को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जीरो एरर दो प्रकार से आता है। कभी कभार कुछ वर्नियर स्केल्स जो रहते हैं ना कैलिपर, वो खराब होते हैं पहले से, तो उनके केस में यूजुअली हमको ये जीरो एरर दिखाई पड़ता है। यस, कुछ वर्नियर स्केल खराब होते हैं। अब ऐसे कौन से वर्नियर स्केल होते हैं जो